सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो टोनी। हाँ बोल रहा हूँ। बस 3 दिन और टोनी। अगर तुमने 3 दिन के अंदर मेरे 25 लाख रुपए नहीं चुकाए तो मैं अपना रुपया तुम्हारे बाप से वसूल करूंगा। खन्ना तुम खुद सोचो यार, 25 लाख रुपए मैं सिर्फ 3 दिन में कैसे इंतजाम कर सकता हूँ? बहाना नहीं, मुझे मेरा रुपया वापस चाहिए। देखो खन्ना, हेलो हेलो हेलो। टोनी बेटे, किसका फोन था? मेरे एक दोस्त का फोन था डैडी। एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ। तुम बड़े परेशान लग रहे हो। या डैड, एवरीथिंग इज ऑल राइट। थैंक यू अंकल। घबराइए मत माधवी जी, हम आपके बेटों को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका बेटा स्कूल से ही गायब हो गया है? जी, शाम को 5 बजे स्कूल छूटता है। रोज मेरी लॉन्ड्री का स्टाफ उसे लेने जाता था। आज वो घर जल्दी चला गया, इसलिए मैंने माधवी से कहा कि तुम जाकर बच्चे को स्कूल से ले आओ। मैं स्कूल छूटने के 10 मिनट बाद पहुंची तो वहां टिंकू नहीं था। यहाँ यह तय है कि स्कूल छूटने के बाद यानी कि 5 सवा 5 के दरमियान आपका बेटा स्कूल से गायब हो गया। जी हाँ। क्या आपको किसी का कोई खत या फोन मिला फिरौती वगैरह मांगने के लिए? जी नहीं। आपकी किसी से दुश्मनी जो आपके बेटों को गायब करके उसकी दुश्मनी निकालना चाहता हो, या किसी पर शक? जी नहीं। यानी आपके बेटे का अपहरण सिर्फ फिरौती की रकम पाने के लिए किया गया है? कर्नल साहब, मेरे टिंकू को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बड़ी मन्नतों के बाद शादी के 10 साल बाद मुझे बच्चे नसीब हुए, और वो भी। धीरज रखिएगा माधवी जी। फिलहाल तो हमें किडनैपर के मैसेज का इंतजार करना होगा। वो जरूर आपको फोन पर या किसी खत के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा उसकी मांग बताने के लिए। कर्नल साहब, मेरे इंस्ट्रूमेंट में कॉलर आईडी और आंसरिंग मशीन अटैच है। दैट्स नाइस। अगर किडनैपर का फोन आए तो उसकी बातचीत उस मशीन पर रिकॉर्ड कीजिएगा और फौरन हमें खबर कीजिएगा। लगता है उस किडनैपर का खत होगा। तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 25 लाख रुपए का इंतजाम करो। 25 लाख रुपए का इंतजाम? हाँ, आज 1 फरवरी है, मुझे 3 फरवरी तक रुपए चाहिए।
रुपयों का इंतजाम हो जाए तो ड्राइंग रूम की खिड़की पर सफेद रुमाल बांध देना। अगर रुपए का इंतजाम न कर पाए तो मैं तुम्हारे बेटे को मार डालूंगा। फौरन। हेलो, मिस्टर विलास सैनी, जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मेरा खत मिल गया तुम्हें? आप कौन है? मैं कब तक कर लोगे 25 लाख का इंतजाम? 25 लाख? 25 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा? अरे भाई, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। मेरे बेटे को मत मारो, मुझे माफ कर दो भाई। फोकट में छोड़ने के लिए मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप नहीं किया। वक्त बर्बाद मत करो, रुपयों का इंतजाम करो। और एक बात समझ लो, अगर तुमने पुलिस की या किसी और की मदद लेने की कोशिश की तो तुम्हारा बेटा तुम्हें जिंदा वापस नहीं मिलेगा। नहीं भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पुलिस को नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। मैं दूंगा, मैं पैसे दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम मेरे बेटे को मत मारना। रुपयों का इंतजाम करके ड्राइंग रूम की खिड़की में सफेद रुमाल बांध देना। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि रुपया कब और कहां पहुंचाना। गुड बाय। कब तक कर लोगे 25 लाख का इंतजाम? फोकट में छोड़ने के लिए मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप नहीं किया। वक्त बर्बाद मत करो, रुपयों का इंतजाम करो। और एक बात समझ लो, अगर तुमने पुलिस की या किसी और की मदद लेने की कोशिश की तो तुम्हारा बेटा तुम्हें जिंदा वापस नहीं मिलेगा। डब्बा, यस कल। तुम्हें तो पता होगा ना ये फोन कहां से आया था? यस कल। कम ऑन, लेट्स गो। क्या करूं? भाग जाऊं? लेकिन टिंकू ने तो मुझे देख लिया है। अगर इसने मुझे कर्नल परमवीर के सामने पहचान लिया तो मैं किसी भी वक्त पकड़ा जाऊंगा। टोनी, कुछ सोच, कुछ सोच। दरवाजा तो बंद है, तोड़ दो। कर्नल भाई, लगता है वो उस बच्चे को मारकर कहीं भाग गया है। देखो, वो यही कहीं होगा, वहां जाकर देखो। कर्नल भाई!
मैं डॉक्टर मैथ्यू, टोनी का पिता। क्या चाहते आप मुझसे? कर्नल, मेरे बच्चे की जिंदगी आपके हाथों में है। आप उसे माफ कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव हिम। ही इज अ किलर, ही इज अ मर्डरर। उसे जीने का कोई हक नहीं है, और उसने जिस मासूम बच्चे की जान ली है वो भी किसी का बेटा था। कर्नल, इसमें इतनी दौलत है कि बाकी की जिंदगी। गेट लॉस्ट फ्रॉम योर डॉक्टर। मुझे रिश्वत देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और संभाल के रखना अपनी ये दौलत। टोनी को फांसी के साथ होने के बाद एक बेटा खरीदने के लिए शायद एक काम आ जाएगी। ओके कर्नल, अगर तुम्हारी यह जिद है कि तुम मेरे बेटे को फांसी के फंदे पर लटका कर लाओगे, तो मेरी भी जिद है कि मैं इस दौलत के बल पर उसे फांसी से बचा लूंगा। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि टोनी डी.एम. मैथ्यू ने टिंकू को अगवा करके उसका कत्ल कर दिया। टोनी कातिल है, लिहाजा ताज़ीरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत उसे फांसी की सजा दी जाती है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। टोनी, कल सुबह 6 बजे तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। और तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? सर, मैं चाहता हूं कि कल सुबह का सूरज निकलने से पहले अंधेरे में मुझे फांसी दे दी जाए, और फांसी पर लटके ही मेरे चेहरे को मेरे नकाब से सील कर दिया जाए, और मुझे दफनाने तक मेरे चेहरे पर से वो नकाब ना हटाया जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद मेरे डैड मेरा चेहरा देखे। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है।